केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं नैनी मिश्रा, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। हमारी टीम आज पहुंची हुई थी चांदा पंचायत। जैसा कि मैंने आपको बताया था, वहां पर विभिन्न प्रत्याशियों से बात हुई। एक ऐसे ही प्रत्याशी हैं जो पंचायत समिति सदस्य के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, कुर्बान अली कासमी जी, जिनसे हमारे सहयोगी की बात हुई। कई मुद्दे थे हमारे पास उनसे पूछने के लिए, कई मुद्दे थे उनसे जानने के लिए कि आखिर क्या कुछ सोच है उनकी, किस तरीके के डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज है उनके पास, ये जानना हमारा बेहद जरूरी था। तो उन्होंने क्या कुछ बताया, क्या कुछ कहा, अपने क्षेत्र के बारे में वो क्या कुछ जानते हैं, वहाँ की समस्याओं के बारे में क्या कुछ जानते हैं, आइए आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं संजीव, मेरे साथ है कैमरामैन अजय आर्यन। आज हम जिस जगह पर पहुंचे हैं वो जिला गोड्डा अंतर्गत ठाकुरगंती के चांदा पंचायत में है, जहां पर हमारी बातचीत होने जा रही है पंचायत समिति सदस्य से, और जानेंगे उनके चुनावी जंग में उतरने का कारण, आखिरकार चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। काम तो ऐसे कई हैं जहां पर कि बिना चुनाव लड़े भी समाज की सेवा हो सकती है, फिर चुनावी जंग में उतरने का कारण क्या है। ऐसे कई सवाल होंगे इनके समक्ष जो जनता सुनना चाहती है या जनता के समक्ष रखना। बात हो रही थी कि आखिरकार चुनावी जंग में उतरने का कारण क्या है। समाज सेवा के लिए कई रास्ते हैं, कई माध्यम हैं, कई सक्रिय रास्ते भी चलते हैं जहां से कि हम चुनाव बिना लड़े भी समाज की सेवा कर सकते हैं। फिर चुनावी जंग में उतरने का उद्देश्य क्या होता है, क्या निजी विकास या फिर पंचायत का विकास या जनता का विकास। बहुत से सवाल होते हैं, जवाब क्या मिलेगा यह तो जनता सुनेगी, और जनता आने वाले दिन में उसी जवाब को फिर 27 तारीख के दिन पूर्णतः वापस करेगी। आइए मिलते हैं, सबसे पहले लेंगे उनका परिचय, फिर जानेंगे चुनावी जंग में उतरने का कारण, आखिरकार चुनाव ही लड़ना जरूरी है या फिर और कुछ। आइए सर्वप्रथम लेते हैं परिचय। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम कुर्बान अली कासमी हुआ। सबसे पहले तो मैं मीडिया चैनल के केलांचल को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि बगैर बुलाए हुए एक जैसे छोटे प्रत्याशी जैसा पंचायत समिति सदस्य मैं हूं, इसके दरवाजे पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दूसरी बात, मैं एक छोटी सी शायरी से आपको बताना चाहूँगा कि मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, और दुश्मन ये देख कर हैरान हो गए। रखा मैं जब चंदा पंचायत में कदम, तो हर विरोधी ही मेरे सामने साफ हो गए। सर से मैं यही चाहूँगा कि एक एक पॉइंट आप थोड़ा मुझे बताएं, जो कि मैं जनता के समक्ष अपनी बातों को रखूं। मैं आपके माध्यम से अपने तमाम चंदा पंचायत के जनता से यही कहना चाहूँगा कि मेरा चुनाव में उतरने का मकसद यही है कि हर एक व्यक्ति का जो मेरे ऊपर या मेरे कर्तव्यों के ऊपर या सरकार के जो योजनाएं होगी उनके ऊपर मैं पूरा भरोसा दिलाता हूं कि मैं खरा उतरूंगा, और जो भी समस्या रहेगा मैं सोचूंगा कि उनका शॉर्ट आउट करूं। दूसरी बात कि पूर्व में मेरी पत्नी धर्मपत्नी रिहाना पंचायत समिति सदस्य थी, और जो सरकार की योजना मुझे 6 साल के बाद मिला, सर्वप्रथम मैंने शिक्षा से जुड़ा हुआ काम अपने यहाँ उत्कर्मित मध्य विद्यालय महुआरा का घेराबंदी कर चुनाव जीतने के बाद मैं अपने तमाम युवक व युवतियों व माता और बहनों से कहना चाहता हूं कि जो भी समस्या होगा मेरे लायक, मैं एकदम तत्पर रहूंगा और समाज का सेवा करता रहूंगा। वर्तमान में आपके पंचायत में शिक्षा का, स्वास्थ्य का या जल मीनार वगैरह की क्या स्थितियाँ हैं? मैं किसी पर कटाक्ष न कहते हुए ये कहूँगा कि जो अभी वर्तमान में चल रहा है वो बड़ा कठिनाई के साथ लोग गुजर रहा है। चूँकि कई चापाकल सरकार के द्वारा लगाई गई वो अवरुद्ध है, जो कि मेरे द्वारा नहीं हो सकता है, वो मुखिया के अंतर्गत होता है। इसलिए मैं इसके बारे में कुछ कहना नामुनासिब ही समझूंगा, और ये विषय भी है मुखिया जी का, वो अपना वक्तव्य आपको दे सकते हैं।
मेरा यह भी सवाल है कि कोविड काल का समय भी बहुत ज़्यादा दर्दनाक रहा है। आपने बताया कि पंचायत समिति सदस्य के रूप में पूर्व में रही हैं आपकी धर्मपत्नी भी, तो उस समय में क्या काम किया गया था आपके द्वारा, ये बताएंगे। मेरे द्वारा ये हुआ कि हमारे कुछ लड़के बाहर में थे, जैसे आंध्रा हुआ, कर्नाटक हुआ, बम्बई हुआ, हैदराबाद हुआ, इस तरह के लोग हमारे गाँव के रहते थे। मुझसे जो भी बन पड़ा मदद के द्वारा, जो भी रकम या पैसा कहा जाए, उनको पहुँचाने का मैंने काम किया। या फिर उनको आने के बाद जो कोविड में परेशानियां होती थी, जो रखा जाता डिसीजन के अंदर समझ लीजिए, तो वहाँ भी हम जाकर लोगों का मदद किया। और ईद का खास या उस टाइम था, तो मैंने अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी को कहकर उन लोगों को लाने का काम किया और वो लोग बड़ी खुशी के साथ ईद के नमाज भी हमारे यहाँ अदा किया ईदगाह में। अगर मान लिया जाए पंचायत के जो भी जनता है, अगर आपको पुनः पंचायत समिति सदस्य के रूप में गठित करते हैं, तो कोई ऐसा काम जो आपके स्तर से हो, 5 प्रमुख काम आप बताएं कि आप आते ही उस चीज़ को आप करेंगे। सर्वप्रथम मैं आप मीडिया के माध्यम से भी अपने तमाम लोगों को कहना चाहूँगा कि मेरा अभी स्कूल उत्क्रमित मध्य विद्यालय का काम अधूरा बाकी है और मैं एक शिक्षा से जुड़ा हूँ, मैं MA हूँ। तो मेरा सबसे प्रथम काम यही होगा कि अपने उत्क्रमित मध्य विद्यालय मवारा का घेराबंदी हो जाए। दूसरा काम, जो छोटे मोटे अगर सरकार मुझे फंड उपलब्ध कराती है तो छोटे मोटे गलियां हैं उनको दुरुस्त करना है। बहुत सारे चापाकल ऐसे हैं कि अगर सरकार मुझे उसमें कुछ हिस्सा देती है तो उनको मैं काम करने का प्रयास करूँगा। चलिए, आप अंतिम चरण में अपना जनता से क्या अपील करना चाहते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को? मैं यही कहूँगा जनता जनार्दन से कि पहले भी आपने मुझे मौका दिया, जो भी हो सका मैंने काम किया और पुनः आप मुझे मौका देते हैं तो मैं खरा उतरने का काम करूँगा। इसलिए आप लोग सारा चीज़ को भुलाते हुए मुझे एक मर्तबा समर्थन करें, यही मैं आशा और उम्मीद रखता हूँ। आपका चुनाव चिन्ह? मेरा चुनाव चिन्ह है मोतियों का हार। क्रमांक संख्या? क्रमांक संख्या 07 है। आगामी चुनाव? आगामी चुनाव 27 को है। नमस्कार, अभी हमारी बातचीत हो रही थी पंचायत समिति के सदस्य, जहां पर इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि पूर्व में भी पंचायत समिति सदस्य के रूप में रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने जो कहा कि वर्तमान में जो स्थितियां हैं पंचायत में वह कहीं भी संतोषप्रद नहीं है। ये जब तक कि अभी हम लोग जहाँ भी सर्वे कर रहे हैं, ये खुल करके सामने बातें आ भी रही है कि भले ही पंचायत चुनाव हो जाता है, 5 वर्ष के लिए लोग चयनित हो जाते हैं, लेकिन बाद में फिर वही नोट और वोट का कहानी प्रारंभ हो जाता है। चुनावी दौर भी है, चुनावी दौर में भी ऐसा देखा गया है कि जो अच्छे लोग हैं उनका चयन नहीं होकर के नोट और वोट पर जो है राजनीति हो जाती है और फिर वही खेल होता रहता है जो जनता भोगते रहती है। इसलिए जनता से इन्होंने स्पष्ट तौर पर अपील की है कि अच्छे लोगों को चयनित करके पंचायत को आदर्श पंचायत के रूप में देखना अगर चाहते हैं तो अच्छे व्यक्ति का चयन करें। इन्हीं संवाद के साथ हम अपने संवाद को देते हैं विराम, वापस लौटते हैं स्टूडियो की ओर। नमस्कार। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? चैनल सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।